देखिए एक बार की बात है, दो दोस्त थे, तो दोनों दोस्त घूमने निकले। अब बारिश का महीना था, घूमते घूमते बहुत आगे चले गए। उसके बाद से शाम हो गई, तो जब तक बारिश शुरू हो गई तो उन्होंने देखा कि एक मंदिर है, तो जाके दोनों उसी मंदिर में रुक गए। और रुक गए उसके बाद से हाँ ये अच्छा था कि खाना लेके निकले सब, ठीक है, तो अपना अपना दोनों खाना लिए हुए थे। तब तक क्या हुआ कि एक तीसरा आदमी पहुंच गया, ठीक। उसके बाद से उस तीसरे आदमी को भूख लगी हुई थी, तो उसने कहा कि आप लोगों के पास कुछ खाने के लिए है। तो जो एक दोस्त था उसके पास 5 रोटियां थी, ठीक है, और जो एक दोस्त था उसके पास 3 रोटियां थी, ठीक। तो उसके बाद से ये डिसाइड हुआ कि ठीक है दोनों लोग अपनी रोटियां मिलाते हैं, और मिलाने के बाद कितनी रोटियां हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। और सबका क्या करेंगे हम, तीनों लोग आपस में बांट लेंगे। अब 8 रोटी 3 में कैसे बांटे? तो उन्होंने क्या किया कि हर रोटी के 3-3 टुकड़े किए, ठीक। हर रोटी के टुकड़े हो गए 3, 8 रोटियां थी और 3 टुकड़े हो गए, तो कितने टुकड़े हो गए? 24, ठीक है, 24 टुकड़े हो गए। और कितने लोग थे खाने वाले? 3। मतलब सबके हिस्से में कितनी रोटियां जाएंगी? रोटियां नहीं जाएंगी, बल्कि रोटी के टुकड़े जाएंगे। कितने जाएंगे? 8 टुकड़े जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से ये हुआ कि दिया, ठीक है, तो उसके बाद से 8 टुकड़े तीनों को मिल गए, तीनों ने खाना खाया अपना। उसके बाद से जो तीसरा आदमी था जिसको इन दोनों दोस्तों ने भोजन करवाया था, अपनी रोटियां बांटी थी, जब वो जाने लगा वहां से, तो जाते टाइम उसने 8 सोने की गिन्नियां दी, क्योंकि उससे कितना टुकड़ा मिला था रोटी का? 8 टुकड़ा पाया था, वो 8 टुकड़ा पाया था, तो उसने सोने की 8 गिन्नियां उसे दे दी और कहा कि आपस में ये गिन्नियां बांट लेना। अच्छा, अब दिक्कत, पहला दोस्त कहे कि तुम जा दे लो दूसरे वाले को, दूसरा वाला कहे पहले कि तुम जा दे लो, ठीक। मतलब यहां ये नहीं लड़ाई हो रही थी दोनों दोस्तों में कि आधा आधा चाहे, वो कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी रोटियां ज्यादा थी तुम ज्यादा दो, तो कह नहीं इससे थोड़ी मतलब है, तुम्हारी कम थी तो क्या हुआ, तुम ज्यादा रखो। यही हुआ। तो उसके बाद से कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो वो दोनों बैठे रहे। तब तक सुबह हो गई। सुबह हुई तो पंडित जी आए, तो उनसे कहा कि ये बात है, अब इसका बंटवारा करना है गिन्नियों का, ये बंटवारा कैसे हो? तो उसके उन्होंने कहा ठीक है ये मेरे पास छोड़ो और मैं तुमको शाम तक बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद से दोपहर में जब पंडित जी की आंख लग गई तो उन्हें महसूस हुआ कि सपने में कोई उनसे कुछ कह रहा है, ठीक है। एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई उन्हें, और उसमें उनसे आभास हुआ कि उनसे कोई कह रहा है, ठीक है, जैसे ईश्वरी शक्ति कि जो बंटवारा करो तुम वो करो 7 और 1 का। पहले दोस्त को कितनी गिन्नी दो सोने की? 7 गिन्नी, और दूसरे वाले को 1 गिन्नी। अब पंडित जी बड़ी चिंता में कि भगवान ये कैसा न्याय हुआ, ये कौन सा मैथ है आपका कि पहले वाले को 7 दे रहे दूसरे वाले को 1 गिन्नी दे रहे। तो भगवान ने कहा कि देखो विचार करो अब सही से, पहले वाले दोस्त के पास थी 5 रोटियां, दूसरे वाले के पास थी 3 रोटियां, 5 का 3 टुकड़ा हुआ कितना हुआ? 15। 3 का 3 टुकड़ा हुआ कितना हो गया? 9। और सबको कितना कितना मिला? 5 टुकड़ा, 8। यानी कि इस दोस्त ने दूसरे वाले ने, इधर पहला वाला, दूसरे वाले ने अपने 9 में से कितनी रोटियां दी? एक ही रोटी तो दी, क्योंकि 9 में 8 भाग कौन खाया था? वही खाया था, खाली इसने 1 भाग दिया था अपना। और इसने क्या किया था? इसने 8 भाग अपना खाया था, और कितना भाग? 7 भाग दिया था, ठीक है। इसने 7 भाग दिया था और 8 भाग खुद खाया था। तो इस बेस पे उन्होंने गणित समझाया कि जो ईश्वरी गणित है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने धनवान ही जरूरी नहीं है, आप किस कंडीशन में हैं, किस दशा में हैं, उस दशा में होते हुए आपने दूसरे के लिए क्या त्याग किया है। दूसरे दोस्त ने अपने 9 टुकड़े में से सिर्फ 1 टुकड़ा दिया, और दूसरे का टुकड़ा कितना था? 15, उसमें से वो कितना दे दिया? 7 दे दिया। तो पंडित जी को लगा कि बात तो सही है, क्योंकि जो अपने भाग में से जितना त्याग करेगा उसे उतना मिलेगा। तो इस बेस पे क्या हुआ? इस बेस पे फिर ये न्याय सही हुआ। और बाद में दोनों दोस्तों में कितनी गिन्नियां बांट गई? पहले वाले को मिली 7 गिन्नी और दूसरे वाले को मिली 1 गिन्नी,
ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां रहिए प्रसन्न रहिए।